बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया है नए फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से, वो दिखाएगा जी, फिर हुमायूं साहब के पास जाएंगे। आपने हमारा वजीर खजाना को क्यों निकाला? बताए तो सही। निकाल के आपने किसको रखा? सदर जरदारी का वजीर खजाना। अगर आप कहते थे कि जो नुकसान हुआ वो हमारी वजह से, जो कर्ज लिया गलत लिया, जो खर्च किया गलत खर्च किया गया, तो फिर आप अपने ही वजीर से पूछे। अगर कर्ज लिया गया तो उसने कर्ज लिया, अगर खर्च किया गया तो उसने खर्च किया। हमारा बेचारा फवाद भाई को क्यों निकाला? अफरीदी को क्यों निकाला? सरवरों के आनी को क्यों निकाला? हुमायूं साहब, चोरों और डाकुओं का वजीर खजाना आपने ले लिया। नहीं, वो मैं इस तरह की ज़बान नदीम नहीं इस्तेमाल करता। अरे आपकी जमात के चेयरमैन से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर फॉर्मर तक सारे ये कहते थे। नदीम, अब थोड़ा ज़रा आगे की सोचते हैं। देखिए इस वक्त अब ये बता दें ये चोर और डाकू थे या नहीं थे, पहले आप अपने लफ्ज़ों में बता दें। देखिए मेरा स्टाइल और मैं ये ज़बान इस्तेमाल नहीं करता नदीम। आप ओके, मेरी गुजारिश सुने। आप जवाब भी तो नहीं दे रहे ना, जवाब ही दे दें। आपने बड़े इलस्ट्रियस किस्म के इधर लोग बैठाए हुए हैं जो तजर्बाकार हैं इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ के, तो थोड़ी सी बात हो जाए। देखिए ये जो रुपया गिरता है और ये जो कीमतें महंगी होती हैं, ये 2008 में भी हुई थी, ये 2013 में भी हुई थी। मैं इस चीज़ से हक़ में हूँ कि काफ़ी पहले हमें IMF के पास चले जाना चाहिए था, ताकि प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती और हमारी MFIs से ताल्लुकात बेहतर हो जाते, वो फंडिंग डेवलपमेंट शुरू हो जाती। इस वक्त बड़े मैसिव रेवेन्यू मेजर्स लाने पड़ेंगे जी। पिछले 8 महीने में अगर एक चीज़ नहीं हुई वो ये है कि फिस्कल कोई मेजर नहीं लिया गया। ओके, अब ये आसान काम नहीं होगा, ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस के रेवेन्यू मेजर्स अब लाने हैं। और अब सोच विचार ये होनी चाहिए कि हमेशा जो होता है कि जो बकरी दूध दे रही है उसको और रगड़ो, वो मेहरबानी करें ना करें। वैसे ही इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है इस वक्त आप सही मानों में अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और कोई टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश करें, कि सूबों को इसमें इन्वॉल्व करें। सूबे बहुत कम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ताकि ये जो फिस्कल गैप्स हैं, ये जो रिक्वायरमेंट आएगी, ये पूरे हो सकें। बाकी मैं समझता हूँ कि बिजली के रेट आगे जो बढ़ रहे हैं वो स्प्रेड आउट किए जा सकते हैं, इसी तरह गैस के रेट स्प्रेड आउट किए जा सकते हैं, इसी तरह फर्दर डिवैल्यूएशन को थोड़ा स्प्रेड आउट किया जाएगा। इसी तरह ये हमेशा होता है कि वो डैमेज को ज़रा कम करते हैं। लेकिन ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त हमें जो पहिया है मुल्क का, जो जाम हुआ है, जो रियल एस्टेट सेक्टर नहीं चल रहा है, इंडस्ट्री की ग्रोथ नेगेटिव जा रही है, बाज़ारों में कोई रौनकें ख़त्म हो गई हैं, ये पहिया जो है दोबारा चलाना है, ये कॉन्फिडेंस को बहाल करना है हमने। और इसके बहुत से मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं। ये फोकस होना चाहिए इस वक्त PTI की हुकूमत का और नए वज़ीर ख़जाना का।